राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके लिए माता पार्वती को स्वयं उसकी मां बनकर रहना पड़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ काफी पैसे वाला था। किसी भी चीज की उसके घर में कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर धन संपदा सब कुछ था। लेकिन सेठ सेठानी हमेशा थोड़े उदास रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। सेठ का एक भाई था। वह भी अपनी पत्नी के साथ सेठ से अलग रहता था। लेकिन सेठ के कोई संतान नहीं थी। इसी फिक्र में सेठ रहता और सोचता कि मेरे बाद हमारे इसका वारिस कौन बनेगा, कौन हमारे वंश को आगे चलाएगा। लेकिन सेठानी जो थी वह बहुत ही अच्छी औरत थी, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वह हमेशा दान पुण्य करती, जिस जरूरतमंदों की जो जरूरत होती थी उनकी सहायता करती और इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन सेठानी बाहर गई और वह दान पुण्य कर रही थी तो गांव की कुछ औरतों ने सेठानी को ताना मारा कि अरे ये तो बांझ है, इसके हाथ से क्या पुण्य लेना। बांझ के तो अगर सुबह सुबह दर्शन भी हो जाएं तो बड़ा शुभ होता है, बहुत ही पूरा ही दिन जो खराब हो जाता है। औरतों की ऐसी बोल सुनकर सेठानी पर रुका नहीं गया, उसका सब्र का बांध टूट गया। अब वह भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जोर जोर से रोने लगी। जब भक्त रोता है तो भगवान तो सुनते ही हैं, भगवान से भक्त का रोना कहाँ देखा जाता है। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि भोलेनाथ देखो, यह बेचारी तुम्हारी कितनी बड़ी भक्त है और आप भगवान हो, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तब भोलेनाथ कहने लगे पार्वती अब समय आ गया है इनके कष्टों का निवारण होने का, लेकिन यह संसार चक्र है, इसका जैसा भी चल रहा उसे चलने दो, तुम किस किस का दुख हरोगी। लेकिन माता पार्वती जब नहीं मानी तो भोले बाबा ने उन्हें संतान होने का आशीर्वाद दे दिया। रो धोकर रुधा जब सेठानी अपने घर आई तो कुछ दिन बाद उसे पता चला कि वह गर्भ से है। अब तो सेठ सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों बड़े खुश थे। नौकर चाकर सब सेठानी की खिदमत में लगे रहते, किसी प्रकार भी कष्ट सेठानी को ना हो। समय धीरे धीरे बीत रहा था और 9 महीने पूरे होते ही सेठानी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के मिलते ही सेठ सेठानी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। लेकिन जब पंडितों को उसके नामकरण के लिए बुलाया गया, पंडितों ने लड़की की कुंडली बनाई और देखी तो उनके माथे पर चिंता के बल पड़ गए। तब वह सेठ जी कहने लगे पंडित जी क्या बात है, हमारी बेटी की कुंडली में ऐसा क्या लिखा है। तब वह पंडित कहने लगा कि सेठ जी बिटिया तो आपकी अच्छे गुणों में, मतलब इसने जन्म लिया अच्छे संस्कार वाली बनेगी, लेकिन इसके नसीब में माता पिता का सुख नहीं है। यह सुनकर सेठ जी को थोड़ा अटपटा तो लगा, लेकिन कहने लगे यह तो सब ईश्वर की माया है, जितना ईश्वर ने जिसे जिंदगी दी है वह उतना ही जिएगा। उन्होंने खुशी से अच्छी दान दक्षिणा देकर उस पंडित को विदा किया। धीरे धीरे जो लड़की थी वह 1-1.5 साल की हो गई। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। उस सेठ और सेठानी उसे पलकों पर रखते, बड़े लाड प्यार से नाजों से उसे पाल रहे थे। एक दिन सेठानी बीमार हो गई। सेठानी ने ऐसी खटिया पकड़ी कि फिर वह उठ ही नहीं पाई। सेठ ने उसके इलाज के लिए
दूर दूर से वैद्यों को बुलाया, अच्छे से अच्छे नामी ग्रामी वैद्यों को बुलाया, लेकिन सेठानी की बीमारी का कोई पार नहीं पाया। और एक दिन सेठानी का स्वर्गवास हो गया। सेठ और उसकी बेटी अकेली रह गए। छोटी बच्ची थी, उसे तो माँ की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन क्या करता। सेठ अब उसकी माँ और पिता दोनों बन गया। वह अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करता। लेकिन धीरे धीरे सेठ का भी स्वास्थ्य गिरने लगा। अब सेठ को भी कभी कोई बीमारी घेरने लगी। बेटी 3 साल की हो गई थी। लेकिन एक दिन सेठ भी बीमार पड़ गया और वह भी चल बसा। बेचारी लड़की अनाथ हो गई, अकेली रह गई। अब जो उसके लड़की के चाचा चाची थे, जो सेठ का भाई और भाभी थे, अब उनके अलावा उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं था। सामाजिकता के कारण, समाज के डर के कारण कि लोग क्या कहेंगे, सेठ का भाई और उसकी भाभी सेठ की बेटी को अपने घर ले गए। सेठ का सारा व्यापार अब उस लड़की के चाचा के हाथों में आ गया। अब तो जो सेठ का जो सारा व्यापार आ गया, और वे कुछ दिन तक तो उस लड़की को बड़े प्यार से चाचा चाची रखने लगे। और कुछ दिन बाद उनके व्यवहार में अंतर आने लगा। अब जो सेठ का भाई था और जो भाभी थी, वे सोचने लगे, जब यह लड़की बड़ी हो जाएगी तो यह अपना व्यापार हमसे छीन लेगी, इसलिए इस लड़की को हम ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी तो नई नई बात है। कुछ दिन तो उन्होंने उसे बड़े प्यार से पाला और कहने लगे कि जैसे ही बात आई गई होगी, इसे हम या तो मार देंगे या कहीं जंगल में छोड़ आएंगे। कोई जंगली जीव जंतु इसे खा जाएगा और जो ये कारोबार सदा के लिए हमारा हो जाएगा। अब उन दोनों के मन में, चाचा चाची के मन में लालच आ गया। लड़की धीरे धीरे 6 साल की हो गई। अब चाची का व्यवहार लड़की के प्रति बदल गया। वह लड़की को बहुत मारती, छोटी सी लड़की से सारा काम कराती। लड़की देखने में बड़ी मासूम और सुंदर थी। जो उसको एक बार देख लेता तो ममता उमड़ जाती। लेकिन चाची उसकी बड़ी निर्दयी बन गई। वह उस छोटी सी बच्ची से सारा काम कराती, बात बात पर उसको डांटती और ताने मारती कि होते ही माँ बाप को खा गई, अब क्या हमें भी खाएगी। बेचारी बच्ची रोती और अपना चुपचाप मन महसूस कर रह जाती। क्या करती, चाची चाचा के अलावा वह जाएगी भी तो कहाँ, उनके अलावा और कोई भी नहीं था उसका। अब वह लड़की में माँ के गुण थे। वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत पूजा पाठ करती। उसकी पूजा पाठ उसके चाचा चाची को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जब वह पूजा पाठ करती तो उसके चाचा चाची उसको बहुत टोकते, डांटते, लेकिन फिर भी वह भगवान भोलेनाथ की सच्ची भक्त थी, क्योंकि कहते हैं माँ बाप के कुछ गुण तो बच्चों में आते ही हैं, और उसकी माँ के गुण उस लड़की में आ गए। अब वह पूजा पाठ करती, छोटी थी, 6-7 साल की लड़की घर का काम करती, और उसकी चाची को तब भी वह पसंद नहीं आती। एक दिन उसकी चाची ने कहा कि चल जंगल चलते हैं और वहां से लकड़ियां लेकर आते हैं। चाचा चाची दोनों जंगल में उस लड़की को लेकर चले गए। चलते 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 बहुत दूर निकल गए। लड़की को भूख प्यास भी लगाई थी। तब उसके चाचा चाची ने एक जगह देखकर उससे कहा कि तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए कुछ पानी पीने का इंतजाम करके आते हैं और कुछ खाने के लिए लाते। लड़की बड़ी मासूम थी। वह तो सोच ही नहीं सकती थी कि उसके चाचा चाची के मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है। वह बेचारी एक पेड़ की छांव में बैठ गई। चाचा चाची दोनों तिरछी नजरों से मुस्कुराए, क्योंकि उनके अंदर तो कपट भरा हुआ था, और वहां से चल दिए। चलते चलते चाचा चाची तो गांव में आ गए, लेकिन वह ऐसे ऐसे रास्तों से लड़की को लेकर गए थे कि वह घर गांव का रास्ता भी नहीं ढूंढ सकती थी। जब सुबह से शाम हो गई, लड़की के चाचा चाची नहीं आए और बियाबान जंगल में वह बेचारी अकेली बच्ची, तो उसे डर लगने लगा। थोड़ी घबरा गई। जानवरों की अजीब सी आवाजें गूंज रही थी।
और अंधेरा छाने वाला था। वह बेचारी देखी कि इधर उधर घूमी दौड़ी कि कहीं रास्ता मिल जाए, लेकिन वह तो जंगल में भटक चुकी थी, अकेली थी, और वह ओम नमः शिवाय भगवान का जाप करती जा रही थी और कह रही थी, भगवान तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, और रोए जा रही थी। जब वह इतनी जोर जोर से रो रही थी, संयोग से उसी समय माता पार्वती और महादेव उधर से निकले हुए जा रहे थे। जब माता पार्वती ने उस लड़की के रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती से रहा नहीं गया। बिल्कुल दिल को झकझोरने वाली उसकी आवाजें थीं। इतना वो विलाप कर रही थी कि माता पार्वती से देखा नहीं गया। माता पार्वती कहने लगी, महादेव हमें इस लड़की का दुख दूर करना चाहिए। देखो कितनी मासूम सी अकेली बच्ची है। महादेव कहने लगे, पार्वती यह तो संसार सागर है, तुम किस किस के दुख हड़ोगी। लेकिन जो माता पार्वती थी वह नहीं मानी, जिद पर अड़ गई, और माता पार्वती और महादेव ने एक बूढ़े बूढ़ी का भेष बनाया और उस लड़की के पास आ गए। उस लड़की के पास आकर उससे पूछने लगे कि बेटी तू क्यों रो रही है। तब वह रोते रोते महादेव और माता पार्वती से चिपट गई और उन्हें लिपटकर खूब जोर जोर से रोने लगी। माता तो ममता मई है, महादेव से कह की ओर देखकर कहने लगी, अब तो हमें इस लड़की का दुख दूर करना है। वह लड़की कहने लगी कि मेरे चाचा चाची मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं और मैं इस बियाबान जंगल में अकेली हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं हैं। तब माता पार्वती कहने लगी, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माता पार्वती ने तो भावनाओं में बहकर कह दिया। तब वह लड़की कहने लगी, हे मैया, हे बूढ़ी माँ, मुझे मेरे माता पिता दिला दे। वह इतनी रो रही थी और माता पार्वती बहुत भावुक हो गईं। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने यह मांगा तो वह तुरंत ही महादेव की तरफ देखने लगी। महादेव मुस्कुराए और कहने लगे कि देख लो पार्वती, ये तुम किसी ना किसी मुसीबत में मुझे डाल ही देती हो। भला मैं कहाँ से इनके माँ बाप दूंगा। जो लोग इस संसार से चले गए, जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें मैं कैसे दोबारा ला सकता हूँ। यह तो संसार का नियम है, जो इस धरती पर आया उसे एक दिन जाना है। लेकिन मैं संसार के नियम को नहीं बदल सकता, यह नियति है। अब माता पार्वती कहने लगी, कुछ भी करो महादेव, अब तो हमें इस लड़की का दुख दूर करना है। तभी वे उस लड़की से कहने लगे, बेटी यहां से तुम थोड़ी सीधे जाओ, वहां पर तालाब के किनारे एक कुटिया बनी हुई है, उसी में जाकर बैठो, हम तुम्हारे माता पिता को लेकर आते हैं। लड़की वहां से चल दी, उस कुटिया में पहुंच गई। उधर महादेव और पार्वती विचार कर रहे हैं कि अब इस लड़की को माता पिता कहाँ से दें, कैसे करें। तुम तो पार्वती भावनाओं में बहकर कह देती हो, लेकिन उसे पूरा करना मेरे बस में नहीं रहता। कई बार तुम मुझे परेशानी में डाल देती हो, ऐसा कुछ कर देती हो कि जो नहीं करना चाहिए। अब माता पार्वती कहने लगी, ठीक है महादेव, मैं उस बच्ची को कैसे छोड़ दूं, कैसे वो विलाप कर रही है। मैं एक माँ हूं, मैं उसकी समझ सकती हूँ एक बच्चे का दुख। तो महादेव कहने लगे, अच्छा ठीक है। तब माता पार्वती कहने लगी, एक काम करते हैं, अभी लड़की छोटी है, 6-7 साल की है, उसे माता पिता की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्यों ना हम उसके माँ बाप बन जाएं। महादेव को यह बात अच्छी लगी, बोले ठीक है, लेकिन जो हम उसके माँ बाप तो बन जाएंगे। तो ठीक है, उन दोनों ने तय कर लिया और उस लड़की के माँ बाप का रूप लेकर उसके पास आ गई। लड़की अपने माँ बाप को देखकर बड़ी खुश हुई और उन्हें चिपट गई। माता पिता को पाकर लड़की निहाल हो गई। अब वह महादेव पार्वती के साथ उसी जंगल में रहने लगी। माँ बेटी का सा प्यार माता पार्वती उसे माँ का प्यार देती और वह भी अपने माता पिता उनको समझती। अब जो महादेव को तो अपना संसार चलाना है, उसके लिए भी जाना होता था, इसलिए महादेव कहने लगे,
पार्वती मैं उस लड़की के सामने कहने लगे कि बेटा, अगर मुझे कमाने के लिए जाना है, अगर मैं कहीं कमाने नहीं जाऊंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। अब महादेव जी तो थोड़ी देर के लिए आते, सुबह होती आते और शाम को तक चले जाते। वह लड़की भी समझती थी कि पिताजी तो मेरे काम करने के लिए गए हैं। माता पार्वती के साथ वह बड़ी प्रसन्न रहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब लड़की 16 साल की हो गई। वह बहुत सुंदर, खूबसूरत परी जैसी सुंदर थी, और जिसकी माता साक्षात माता पार्वती हो तो उनमें तो संस्कार होने ही होने हैं। अब महादेव से एक दिन माता पार्वती कहने लगी, महादेव, अब हमारा समय पूरा होने वाला है। अब हमें इस लड़की के लिए सुंदर सा वर देखना चाहिए। महादेव जी उसके लिए सुंदर सा घर वर तलाशने लगे और एक गांव में जा गए। वहां पर एक सेठ का लड़का था जो कि बहुत ही संस्कारी था, बहुत ही पूजा पाठ करने वाला था। भगवान ने उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। समय से बारात आई, जंगल में बारात आई। सेठ यह देखकर हैरान था कि उसने किसके साथ अपने बेटे का रिश्ता कर दिया, एक झोपड़ी है। लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो देखकर दंग रह गया। इतनी अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की थी, बहुत गुणी थी। और जो महादेव ने अपनी बेटी के विवाह किया, तब वो अंदर गए तो क्या देखते हैं, झोपड़ी के अंदर ही इतना सुंदर महल बना हुआ है और सभी दैवी देवता, भूत प्रेत, जो भी गण थे शिव जी के, सब रूप बदल बदल कर मेहमान बने हुए हैं। जंगल में मंगल हो रहा था। सेठ के बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। महादेव पार्वती ने अपनी उस बेटी को विदा कर दिया। विदा करते समय माता ने उसे एक माँ की तरह समझाया कि बेटी ससुराल ही बेटी का घर होता है। अब वे अपनी बेटी को विदा करके वहां से चल दिए अपने कैलाश पर्वत की तरफ, और बेटी विदा होकर ससुराल चली गई। बेटी का व्यवहार इतना अच्छा था कि ससुराल में सब उसे हाथों पर रखते, बहुत प्यार करते। और उसकी जो सास ससुर की वह भी बहुत सेवा करती। उधर जो उसके चाचा चाची थे, उनके तो उस लड़की को जंगल में छोड़कर आ गए। तो उन्होंने सोचा था कि इतने दिन हो गए, वह तो वापस आई नहीं। उन्हें उनके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया और ना ही उन्हें कभी संतान प्राप्ति हुई। वे बिना संतान के रह गए और घाटा होने के कारण उनकी इतने कंगाल हो गए कि उनके लिए खाने के लिए एक दाना तक नहीं रहा। वे लोग भीख मांगने लगे और उसी पर अपना गुजारा करने लगे। लेकिन अब चाचा चाची सोचते थे कि शायद हम उस लड़की के साथ ऐसा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब वे उस लड़की के लिए तड़पते कि उसे ही हम अपनी बेटी बना लेंगे। भगवान ने हमें औलाद से वंचित कर दिया। लेकिन वे सोचते थे इतने बियाबान जंगल में हम उसे छोड़कर आए थे, उसे तो जरूर कोई जंगली जानवर खा गए होंगे। अब वे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। उनके दिन भी बड़े बुरे बीत रहे थे। एक दिन वे भिक्षा मांगते मांगते उसी गांव में पहुंच गए जहां सेठ की बेटी का विवाह हुआ था, और भिक्षा मांगते हुए उसके घर पहुंच गए। जब सेठ की बेटी ने देखा कि देखो मेरे चाचा चाची भिक्षा मांग रहे हैं, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने चाचा चाची को पहचान लिया, लेकिन चाचा चाची उस लड़की को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वह तो एक सेठानी बनी हुई थी। वे तो सोच रहे थे कि वह तो मर गई होगी, जंगली जीव जंतु उसे खा गए होंगे। उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। जब लड़की उन्हें भिक्षा देने आई और उसने अपने चाचा चाची को पहचान लिया, तो उन्हें वह अंदर घर के ले गई। घर में अंदर ले गई, उन्हें आसन पर बिठाया, अच्छे से हाथ मुंह धुलाकर पेट भर के भोजन खिलाया। तब उनसे कहने लगी, चाचा मैं तुम्हारी बेटी हूं, और पूरी बात वह बताने लगी। उसके चाचा चाची यह सुनकर बड़े हैरान हुए और उसने पूरी बात बताई कि मैं माता पिताजी के साथ जंगल में रही, उन्होंने ही मेरी शादी की है। यह बात सुनकर तो उसके चाचा चाची और ज्यादा चौंक गए कि भला मरे हुए इंसान कैसे आ सकते हैं। तब उन्होंने तय किया कि चलो हमें उसी स्थान पर लेकर चलो
जहां तुमने अपना बचपन बिताया। अब वह लड़की अपने चाचा चाची और ससुराल वालों के साथ जब उस जगह पर आई तो वहां कुछ नहीं था। सिर्फ वह बड़का और पीपल का पेड़ था, झोपड़ी थी, तालाब था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब उस लड़की ने देखा वहां कुछ नहीं था तो सब बड़े अचंभे में रहने लगे कि कौन भूत प्रेत था जिसके साथ यह रही, जिसने इसके माँ बाप होने का फर्ज निभाया। लेकिन उस लड़की की भावना सच्ची थी। घर आ गई, रो रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, कहाँ गए मेरे माता पिता। रात को सपने में महादेव और पार्वती आए और उन्होंने उस लड़की को सारी बात बताई कि बेटी, इतने साल हमने तुम्हारा लालन पालन किया। यह सुनकर लड़की हाथ जोड़कर रोने लगी। हे माता, तुम इतने दिन तक मेरी माँ बनकर रही और मुझे पता भी नहीं चला। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे माता पार्वती माता रूप में और भोलेनाथ मुझे पिता रूप में प्राप्त हुए। सारी बात जानने के बाद लड़की बड़ी निहाल हो गई। उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। घर वाले भी बड़े प्रसन्न थे। हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, जैसे तुमने उस लड़की की लाज रखी, उसकी मनोकामना पूरी की, उसका दुख दूर किया, ऐसे ही इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले के सभी के दुख दूर करना। बोलो हर हर महादेव।